बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। हम सुनने जा रहे हैं श्री कृष्ण भगवान की जन्म कथा। श्री कृष्ण भगवान की जन्म कथा के साथ उनकी कुछ लीलाएं, उसका हम यहाँ वर्णन करेंगे। कृष्ण जी का जन्म किस प्रकार हुआ उसको हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जब जब संसार में पाप बढ़ता है तथा धर्म की हानि होती है, तब तब सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि का अवतार होता है। वे अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं, साधुओं को निर्भय करते हैं, दुष्टों का विनाश करते हैं और अपने भक्तों को सुख देते हैं। उनके अलावा उनके जन्म कर्म के वास्तविक रहस्य को कोई नहीं जानता। उनकी माया का खेल ही जीव के जन्म, जीवन और मृत्यु का कारण है। जब असुर राजाओं का वेश धारण करके पृथ्वी को रौंदने लगे, तब पृथ्वी का भार उतारने के लिए द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में अवतार लिया। उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं की जिनके वर्णन में बड़े बड़े देवता तथा ऋषि मुनि भी असमर्थ हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी का भार उतारने के साथ अपने पवित्र यश का विस्तार किया, जिसका गान और श्रवण करने से दुख, शोक और अज्ञान सब नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने अपनी प्रेम भरी मुस्कान और मधुर चितवन से मनुष्य लोक को आनंद से सराबोर कर दिया। भगवान श्री कृष्ण का श्यामल शरीर अत्यंत सुंदर था। उनके मुख कमल की शोभा तो निराली ही थी। उनके कान सुंदर कुंडलों से सुशोभित थे। उनकी एक एक मुस्कान पर सभी नर नारी न्यौछावर हो जाते थे। लीला पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने अवतार तो लिया वासुदेव के घर, परंतु नंद बाबा तथा ग्वाल बालों को अपनी बाल लीला का सुख देने के लिए वहां से नंद के घर चले आए। उनकी बाल लीला तथा सुंदर चितवन से गोप गोपिकाएं धन्य हो गईं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब हम सुनेंगे श्री कृष्ण के जन्म की गाथा। श्री कृष्ण जी का अवतार किस प्रकार हुआ। कंस को मगध नरेश जरासंध तथा अनेक बलशाली राजाओं का सहयोग प्राप्त था। उनकी मदद से वह यदुवंशियों का नाश करने लगा। यदुवंशी कंस के अत्याचार से भयभीत होकर दूसरे देशों में जाकर बसने लगे। उसने एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर डाली। अंत में 7वें गर्भ के रूप में भगवान शेष जी देवकी के गर्भ में थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया को आदेश दिया
कि तुम इस समय देवकी के गर्भ में स्थित शेष जी को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। मैं संपूर्ण कलाओं के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद गोप की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। भगवान के आदेश से योग माया ने वैसा ही किया। कुछ दिनों बाद देवकी के शरीर की कांति से बंदी गृह जगमगाने लगा। यह देखकर कंस ने सोचा कि इस बार अवश्य ही इसके गर्भ में मेरे प्राणों के ग्राहक विष्णु ने प्रवेश किया है। परंतु एक तो यह स्त्री है, दूसरे मेरी बहन है और तीसरे गर्भवती है। इसको मारने से मेरी कीर्ति नष्ट हो जाएगी, इसलिए मैं इसका वध नहीं करूंगा। कंस इतना अधिक दुष्ट था कि वह देवकी को आसानी से मार सकता था, पर इस समय उसने स्वयं ही क्रूरता का विचार छोड़ दिया। अब वह विष्णु के प्रति वैर ठानकर उनके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। आखिर प्रतीक्षा का समय समाप्त हुआ। भगवान के अवतार की शुभ घड़ी आ गई। रोहिणी का पावन नक्षत्र था। आकाश के सभी नक्षत्र तारे शांत और सौम्य हो गए। निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी की छटा निराली हो गई। आज बहुत दिनों बाद पृथ्वी के स्वामी भगवान उनका भार हरण करने के लिए अवतार ले रहे थे। इसलिए वह पलक पावड़े बिछाकर तथा हृदय खोलकर प्रभु के दर्शन के लिए तैयार हो गई। जिस समय भगवान के अवतार का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बज उठीं। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगीं। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जल से भरे हुए बादल गर्जना करने लगे। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की घोर अंधेरी रात, आधी रात को तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। वासुदेव जी ने देखा उनके सामने एक अद्भुत बालक है। उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल हैं। वह 4 सुंदर हाथों में चक्र, शंख, गदा और कमल लिए हुए है। उसके गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। उसके श्यामल सुंदर शरीर पर मनोहर पीतांबर फहरा रहा है। उसके कमर में करधनी की लड़ियां लटक रही हैं। आभूषणों से सुशोभित बालक के अंग अंग से अनोखी छटा छिटक रही है। जब वासुदेव ने देखा कि मेरे पुत्र रूप में
साक्षात श्री हरि आए हैं तो उनके आनंद का ठिकाना ना रहा। उनका रोम रोम आनंद से भर गया। मन ही मन उन्होंने ब्राह्मणों को 10,000 गायें देने का संकल्प कर डाला। श्री कृष्ण के अंग कांति से सूतिका ग्रह जगमगाने लगा। वासुदेव ने श्री हरि के चरणों में शीश झुका दिया और स्तुति करने लगे। उनका सारा भय जाता रहा। माता देवकी ने कहा, प्रभो, पापी कंस को कहीं यह मालूम ना हो जाए कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है। आपके लिए मैं कंस से बहुत डर रही हूँ। आप अपने इस रूप को छिपाकर बालक रूप में हो जाइए। फिर भगवान ने देवकी से कहा कि पूर्व जन्म में तुम्हारा नाम प्रश्नी था और वासुदेव जी सूतपा नाम से प्रजापति थे। तुम दोनों ने मुझे पुत्र रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। जब मैं प्रसन्न होकर तुम लोगों के सामने प्रकट हुआ, तब तुम दोनों ने मुझे पुत्र रूप में पाने का वरदान मांगा। मैं पहले जन्म में प्रश्नी गर्भ के नाम से तुम्हारा पुत्र हुआ। दूसरे जन्म में तुम लोग कश्यप और अदिति हुए और मैं वामन रूप में तुम्हारा पुत्र हुआ। देवकी, इस बार फिर मैंने तुम्हारे गर्भ से अवतार लेकर अपनी वाणी की सत्यता को सिद्ध किया। तुम लोगों को अपने पूर्व अवतारों का स्मरण दिलाने के लिए ही मैं तुम्हारे सामने इस रूप में प्रकट हुआ हूँ। अब तुम लोग कंस के अत्याचार को समाप्त ही समझो। वात्सल्य स्नेह से, मेरे चिंतन से तुम दोनों को मेरे परम पद की प्राप्ति होगी। अब तुम लोग शीघ्र ही मुझे गोकुल में नंद भवन पहुंचाने की व्यवस्था करो तथा वहां मेरी योग माया यशोदा के गर्भ से जन्म ले चुकी है, उसे यहाँ ले आओ। इतना कहकर भगवान चुप हो गए। अब उन्होंने अपने माता पिता के देखते ही देखते एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। वासुदेव जी ने भगवान की आज्ञा से उन्हें गोकुल पहुंचाने की इच्छा की। उसी समय योग माया के प्रभाव से मथुरा के समस्त पुरवासी और द्वारपाल गहरी निद्रा में अचेत हो गए और सो गए। बंदी गृह के सभी दरवाजे बंद थे। उनमें लोहे की जंजीरें और मजबूत ताले लगे थे। उसके बाहर जाना बड़ा ही कठिन था, किंतु वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर ज्यों ही आगे बढ़े, त्यों ही सब दरवाजे अपने आप खुलते चले गए। ताले टूटकर गिर गए। वासुदेव जी की हथकड़ी बेड़ी खुल गई। जिस प्रभु के नाम स्मरण मात्र से संसार के सारे बंधन खुल जाते हैं, वहाँ हथकड़ी बेड़ी और तालों की क्या कीमत है। उस समय बादल धीरे धीरे गरजते हुए जल की फुहारें छोड़ रहे थे।
इसलिए शेष जी भगवान के सिर पर अपनी फणों की छाया करके वासुदेव जी के पीछे पीछे चलने लगे। वर्षा का समय था। यमुना जी बहुत बढ़ गई थी। यमुना जी ने सोचा कि जिनके चरणों की धूली के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तरसते हैं, वे ही मेरे तट पर आ रहे हैं। यह सोचकर प्रसन्नता में उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि बाढ़ आ गई। उनका प्रवाह गहरा और तेज हो गया। जल में फेन ही फेन दिखाई दे रहा था। सैकड़ों भयानक भंवरें पड़ रही थी। जैसे ही वासुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर यमुना जी में घुसे, उन्होंने तत्काल अपने जल को समेट लिया और श्री कृष्ण को मार्ग दे दिया। कहीं कहीं घुटनों भर और कहीं कमर तक जल रह गया। वासुदेव जी ने गोकुल में नंद बाबा के घर जाकर देखा कि सब के सब अचेत होकर गहरी नींद में सो रहे हैं। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा जी के बगल में सुला दिया और उनकी नवजात कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। बंदी गृह में पहुंचकर वासुदेव जी ने उस कन्या को देवकी की शैया पर सुला दिया और अपने हाथ पैर में हथकड़ी बेड़ी डाल ली। बाहर भीतर के सब दरवाजे अपने आप बंद हो गए। इसके बाद कन्या के रोने की आवाज सुनकर द्वारपालों की नींद टूट गई। वे दौड़ते हुए कंस के पास गए तथा देवकी को संतान होने की बात कही। कंस बड़ी व्याकुलता से इसकी प्रतीक्षा कर रहा था। वह तुरंत पलंग से उठ खड़ा हुआ और कारागार की तरफ नंगी तलवार लिए हुए तेजी से झपटा। इस बार मेरे काल ने जन्म ले लिया है, यह सोचकर कंस घबराया हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए थे तथा ओंठ सूख गए थे। घबराहट में वह कई जगह गिरते गिरते बचा। उसने बंदी गृह में पहुंचते ही चिल्लाकर कहा, देवकी कहाँ है? कहाँ है वह बालक? मैं अभी अपनी तलवार से काटकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। देवकी ने बड़े दुख और करुणा से कहा, मेरे प्यारे भाई, यह तो कन्या है। यह तुम्हारी भी पुत्री के समान है। भला यह तुम्हें क्या मारेगी? तुम्हें इसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। भैया, तुमने एक एक करके मेरे 6 पुत्रों को मार डाला। मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। मैं अपना आंचल पसार कर आज तुमसे इसके प्राणों की भीख मांगती हूँ। मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ। मुझ अभागिन पर दया करो। यह मेरी अंतिम संतान है। मैं दोनों हाथ जोड़कर तुमसे विनती करती हूँ। मेरे प्यारे भाई, इसे तुम जीने का अधिकार दे दो। यह मेरी अंतिम निशानी है। भविष्य में मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगूंगी। कन्या को अपनी गोद में छिपाकर बड़ी दीनता के साथ देवकी ने याचना की, किंतु कंस बड़ा ही दुष्ट था। उसके ऊपर देवकी की विनती का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। उसने देवकी को झिड़क दिया और कन्या को जबरन उसके हाथों से छीन लिया।
प्रकृति भी उसकी तरह क्रूरता पर चीख उठी। सबके देखते देखते उस दुष्ट राक्षस ने अपनी भांजी का पैर पकड़कर जैसे ही चट्टान पर पटकना चाहा, वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई। वह कन्या कोई साधारण तो थी नहीं, साक्षात श्री कृष्ण की योग माया थी। आकाश में जाते ही वह देवी के रूप में बदल गई तथा अपने दिव्य स्वरूप में कंस को दिखाई पड़ी। उसके 8 हाथ थे। उन हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र और गदा सुशोभित थे। वह दिव्य माला, चंदन और सुंदर आभूषण धारण किए थी। देवता, गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं उसकी स्तुति कर रहे थे। उस देवी ने कंस से कहा, रे मूर्ख, मुझे मारने से तुमको क्या मिलेगा? तुझे मारने वाला तेरा शत्रु कहीं और पैदा हो चुका है। अब तू निर्दोष बालकों की हत्या मत कर। कंस से ऐसा कहकर योग माया अंतर्ध्यान हो गई और विंध्याचल की विंध्येश्वरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। योग माया की भविष्यवाणी सुनकर कंस को महान आश्चर्य हुआ। उसने उसी समय वासुदेव देवकी को कारागार से छोड़ देने का आदेश दिया। कंस ने वासुदेव देवकी से कहा, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैंने भूलवश तुम्हारे बच्चों को मार डाला। इस बात का मुझे कष्ट है। मैं इतना दुष्ट हूँ कि दया का मुझ में लेश भी नहीं है। पता नहीं अब मुझे किस नरक में जाना पड़ेगा। वास्तव में तो मैं जीवित होते हुए भी मुर्दे के समान हूँ, लेकिन मेरा भी कोई दोष नहीं है। सब जीव अपने प्रारब्ध के अनुसार ही दुख सुख भोगते हैं। इसलिए तुम मेरे अपराध को क्षमा करो। ऐसा कहकर कंस ने अपनी बहन और बहनोई के चरण पकड़ लिए। वासुदेव और देवकी ने उनको क्षमा कर दिया। योग माया के वचनों पर विश्वास कर वासुदेव देवकी को कारागार से छोड़ दिया गया और कंस उनसे आदेश लेकर अपने महल चला गया। कंस ने दूसरे दिन अपने दरबार में मंत्रियों को बुलवाया और योग माया की सारी बातें उनसे बताईं। कंस के मंत्री दैत्य होने के कारण स्वभाव से ही क्रूर थे। वे सब देवताओं के प्रति शत्रुता का भाव रखते थे। अपने स्वामी कंस की बात सुनकर उन सबों ने कहा, यदि आपके शत्रु विष्णु ने कहीं और जन्म ले लिया है तो हम 10 दिन के भीतर जन्मे सभी बच्चों को आज ही मार डालेंगे। हम आज ही बड़े बड़े नगरों, छोटे छोटे गांव, अहीरों की बस्तियों में और अन्य स्थानों पर भी जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं उन्हें खोज कर मारना शुरू कर देते हैं। आपका शत्रु कहाँ जाएगा? एक न एक दिन हमारे हाथों मारा जाएगा। आपके प्रताप से हमें एकांतवासी विष्णु, वनवासी शंकर, कायर इंद्र से कोई भी भय नहीं है। फिर भी शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, इसलिए उसे
जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए आप हम जैसे सेवकों को आदेश दीजिए। यदि पहले शत्रु की उपेक्षा कर दी जाए तो वह पांव जमा लेता है और बाद में उसे हराना कठिन हो जाता है। अतः उसे शक्तिशाली होने से पहले ही समाप्त कर देना चाहिए। देवताओं की जड़ है विष्णु और वह वहाँ रहता है जहाँ सनातन धर्म है। सनातन धर्म की जड़ है वेद, गौ, ब्राह्मण, तपस्या और यज्ञ। हम इनका विनाश कर देंगे तो विष्णु अपने आप मर जाएगा। एक तो कंस की बुद्धि वैसे ही बिगड़ी हुई थी, दूसरी उसके मंत्री उससे भी अधिक दुष्ट थे। उनकी सलाह में आकर कंस ने आदेश दिया, ब्राह्मण, गौ, संत तथा 10 दिन या उससे अधिक दिन के बच्चे जहां भी मिलें उन्हें तुरंत मार दिया जाए। कंस के आदेश से दुष्ट दैत्य नवजात बच्चों को जहां पाते वहीं मार देते। यज्ञ, दान, तप, सदाचार कहीं दिखाई नहीं देते। गोकुल में भी उत्पात शुरू हो गए। अभी छठी के दिन भगवान का जात कर्म संस्कार ही हुआ था कि कंस के द्वारा भेजी गई पूतना श्री कृष्ण को मारने के लिए नंद बाबा के घर पहुंची। उसने सुंदर गोपी का वेश बनाकर श्री कृष्ण को गोद में उठा लिया और अपने विष लगे स्तनों का दूध पिलाने लगी। श्री कृष्ण ने दूध के साथ उसके प्राणों को भी खींच लिया और उसे यमलोक भेज दिया। एक दिन की बात है, नन्हे से कन्हाई पालने में लेटे हुए अकेले ही कुछ हूँ हाँ कर रहे थे और अपने हाथ पैरों को हिला रहे थे। उसी समय कंस का भेजा हुआ एक दुष्ट राक्षस कौवे का वेश बनाकर उड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। वो बहुत विकराल था तथा अपने पंखों को फड़फड़ा रहा था। उसकी चोंच इतनी नुकीली और सख्त थी कि उसके एक ही प्रहार से पत्थर में भी छेद हो जाए। वह पहले तो भयंकर रूप से बार बार श्री कृष्ण को डराने का प्रयास करने लगा, पर श्री कृष्ण मुस्कुराते रहे। उन पर काकासुर के भय का कोई असर नहीं पड़ा। फिर वह क्रोधित होकर बाल कृष्ण को मारने के लिए झपटा। बाल रूप भगवान श्री कृष्ण ने बाएं हाथ से कसकर उसके गले को पकड़ लिया। उसके प्राण छटपटाने लगे। भगवान ने उसे घुमाकर इतनी जोर से फेंका कि वह कंस के सभा मंडप में जा गिरा। बड़ी मुश्किल से उसे होश में लाया गया। कंस ने घबराकर उससे पूछा, तुम्हारी ये दशा किसने की? काकासुर ने कहा, राजन, जिसने मेरी गर्दन मरोड़कर यहाँ फेंक दिया वह कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। निश्चित ही भगवान श्री हरि ने अवतार ले लिया है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय माता दी।